दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में भी अभी कोरोना ने कहर मचा रखा। देख सकते हैं आपकी दुनिया भर में 2 करोड़ एक्टिव मरीज हैं, यानी कि सक्रिय मामलों की संख्या अभी ग्लोबली देखी जाए तो 2 करोड़ से भी ज्यादा है। और दुनिया भर में रोजाना 6 लाख से भी ज्यादा नए मामले वापस सामने आ रहे हैं। हमारे भारत में भी पिछले कुछ दिनों से तो आपको पता होगा 20,000, 15,000, 18,000 ऐसे नए मामले सामने आ रहे थे डेली। लेकिन पिछले 24 घंटों में थोड़ी राहत आई है। कोरोना के डेली मामलों में गिरावट देखने को मिली। 9,062 ही नए केस आए, जबकि 36 लोगों की मौत हुई। हाल ही में आपको पता होगा कांग्रेस के भी कई सारे बड़े दिग्गज नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे 2-3 दिन पहले। और अभी हमारे भारत में भी कोरोना के सक्रिय मामले 1,05,058 के लगभग चल रहे हैं। तो इन सभी माहौल और हालातों को देखते हुए सरकार ने भारत देश में कोरोना को लेकर कुछ नए नियम लागू किए हैं, जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। 5 ऐसे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो भारत के हर एक नागरिक को जान लेना चाहिए। इन नए नियमों को सरकार ने हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लागू किया है। अच्छा, नियम जानने से पहले एक और अपडेट देखिए आपकी। बाबा रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मुद्दे पर फटकार लगाई। दरअसल बाबा रामदेव ने कहा था कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव हुए ना, इस बात को उन्होंने आधुनिक मेडिकल साइंस की नाकामी बताया था। तो इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि लोगों को गुमराह ना करें। दिल्ली हाईकोर्ट के जज बोले कि मुझे आयुर्वेद का नाम बदनाम होने की चिंता है। आयुर्वेद एक मान्यता प्राप्त प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, इसके नाम को नुकसान पहुंचाने का काम ना करें। ये दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने बाबा रामदेव से कहा है। बाबा रामदेव ने बयानबाजी की थी कि आखिर कोविड वैक्सीन लगाने के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना संक्रमित हुए हैं, यह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की नाकामयाबी है, ऐसा कुछ कहा था। तो इसी बात को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई है। अच्छा, नए नियमों पर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक तो बड़ी खबर आपकी, बिना मास्क कटेगा 500 रुपए का चालान। कार बाइक वालों के लिए भी आया ये नया नियम। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से आम आदमी के लिए, पब्लिक के लिए ये नया नियम लागू कर दिया कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस स्टैंड, मॉल, थिएटर, सिनेमा हॉल वगैरह सभी जगहों पर, पब्लिक प्लेसेज पर आपको मास्क लगाना जरूरी होगा। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आप पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। राइट, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो ये नया नियम लागू किया है, इस पर अब सरकार ने एक और नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि अगर आप बाइक चला रहे हैं, चाहे आपने हेलमेट लगा रखा है, तो उसके बाद भी आपको बाइक पर भी मास्क लगाना जरूरी है। दिल्ली सरकार के नए नियम के लागू करने के बाद मतलब लोगों में कंफ्यूजन था कि मोटरसाइकिल पर, बाइक पर कहीं जा रहे रास्ते में तो उस समय मास्क लगाना है या नहीं लगाना। तो इस पर दिल्ली गवर्नमेंट ने यह नया नोटिफिकेशन जारी किया। हालांकि अगर आप अपनी खुद की कार में जा रहे हो और अकेले बैठे हो तो कार के शीशे बंद है, उस कंडीशन में आपको मास्क लगाने की दिक्कत नहीं है, यानी कि जरूरत नहीं है। लेकिन बाइक पर चलते समय मास्क लगाना जरूरी है। इसके अलावा जो सार्वजनिक वाहन जैसे कि आप कैब, ऑटो रिक्शा या रोडवेज बस वगैरह इनमें सफर कर रहे हो तो भी आपको मास्क लगाना जरूरी है ना। तो एक नया नियम तो ये। अगली बड़ी खबर देखिए आपकी, राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के हालात इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि कोरोना मरीजों की संख्या दुगुनी हो गई है। उसके बाद डीजीसीए ने भी हवाई यात्रा के नियम बदल दिए और अब मास्क को अनिवार्य कर दिया, यानी कि एरोप्लेन में सफर करते दौरान अब आपको मास्क लगाना वापस जरूरी हो गया है। डीजीसीए यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की तरफ से आज ही एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया और जिसमें बताया गया कि देश भर के सभी भारतीय नागरिकों के लिए ये नया नियम लागू हो चुका है। अब आप एरोप्लेन में, हवाई जहाज में सफर करते हो तो हवाई यात्रा करने दौरान और एयरपोर्ट पर आपको मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अगर आप इस नियम की अवहेलना करते हैं तो आप पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सो प्लीज बी केयरफुल। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस को अभी नहीं करें इग्नोर। बढ़ती हुई संक्रमण दर को देखते हुए नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने चिंता जताई और देशवासियों को आगाह किया कि बढ़ते हुए कोरोना मामलों को इग्नोर ना करें, अनदेखा ना करें। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसा ना समझे कि कोरोना तो खत्म हो गया या महामारी ये खत्म हो गई। अभी काफी समय लगेगा इसको पूरी तरह से खत्म होने में, लेकिन तब तक हम सभी को सावधानी रखना बहुत जरूरी है। और हाल में तो कोरोना पर ओमिक्रॉन का भी एक और नया सब वेरिएंट मिला। इस पर भी वैज्ञानिकों ने और दुनिया भर के साइंटिस्ट ने बड़ी चिंता जताई है। भारत में भी दोस्तों दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी कि एलएनजेपी अस्पताल में हुई एक स्टडी में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.2.75 की पुष्टि हुई है और इसलिए अब हम सभी को सावधान रहना बेहद जरूरी है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है कोरोना को लेकर ये कुछ बड़ी खबरें, न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत